हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पर। मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास यूपी बोर्ड क्लास 10th, ठीक है जी, यूपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर नंबर 822 DW का सेट मेरे पास आ चुका है। 822 DW का सेट है जी, और 2023 गणित का पेपर जो अभी अभी हुआ है, ठीक है जी, 928 सीरियल क्रमांक है इसका। और 822 DW पेपर वाले ध्यान से सुन लीजिए, बाकी 15 मिनट क्या क्या है ये सब कोरम तो भाई होता रहेगा। फिलहाल अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस को लेकर, कहाँ से आपने क्या क्या किया है, और खंड अ बहुविकल्पी जो 20 क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या को पूछा भाई। अब परिमेय संख्या जिसको नहीं आया होगा ना भाई, वो बेकार है। तो परिमेय संख्या हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, यानी पहले का ए हमारा राइट आंसर होगा। जो पहले का ए लगाए हैं सही है जी, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो 2 में करा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 है, तो x - y = 4 का हल क्या होगा। भाई आपने सवाल को सॉल्व किए होंगे, और जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आया होगा, x = 7 y = 3 इज द राइट आंसर, यानी दूसरे का बी इज द राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि बिंदु इतना कि y - x से दूरी क्या है, ठीक है जी। अब आपको ये बताना है तो दूरी कितनी है जी। तो जो 3 का सी लिखा है 5 मात्रक, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तीसरे का सी हो गया। आइए बढ़ते हैं चौथा। कह रहा है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई है, इसके कर्ण की लंबाई कितनी है भाई। आपने सवाल को सॉल्व किया होगा, और जाहिर बात है आपका आंसर 10 सेंटीमीटर आया होगा। तो चौथे का ए इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान कितना होगा। भाई इसको भी आपने सॉल्व किया होगा, तो मान कितना आ गया, अगर हमारा 0 आया होगा। 5वें का बी इज द राइट आंसर होगा, 5वें का बी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 कह रहा है किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। क्या पूर्णांक का रूप क्या होना चाहिए जी। तो आपने किया भी होगा, सॉल्व किए भी होंगे, और आई होप कि आप लोग का p+1 ऑप्शन नंबर बी आया होगा। आपने अगर 6 का बी लगा दिया होगा तो आंसर इज द राइट, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और जो वीडियो को देख रहे हैं लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कर रहा है यदि संख्याओं 7, 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है, तो x का मान कितना है जी। 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है, तो x का मान पूछ लिया है। तो आपने मान निकाला होगा, और जाहिर सी बात है आपका आंसर 10 आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 7 का बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है, तो c का मान पूछा है। तो 8वें का c का मान आपने सॉल्व किया होगा, तो b² / 4a आया होगा। तो यानी 8 का हमारा d हो जाएगा जी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 इतना कुछ दिया है, अब आपने इसका आंसर क्या लगाया है। तो 9 का जो स्टूडेंट सी लगाए होंगे 2 सेंटीमीटर, 9 का सी इज द राइट आंसर होगा, 2 सेंटीमीटर 9 का सी है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है जी। तो जो 10 का डी लगाए होंगे 6, उनका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो क्या होगा जी।
जायज़ बात आपने किया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक पूछा है जी। ठीक है, 24 और 12 है तो उसका माध्यक पूछा है। तो आपने क्या किया होगा, 12 का क्या किया है, अगर बी लगाए होंगे 20 आपका अगर आंसर आया होगा, बी आपने लगाया है तो इज़ द राइट आंसर, 12 का बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर बताते चलिएगा, और आपका कितना सही हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक, तो x k का मान पूछा है जी। इसमें k का मान पूछा है। तो 13 का आपने क्या क्या लगाया है बता दीजिए। अगर डी लगाए हैं तो आपका आंसर इज द राइट, 13 का डी आया होगा। ठीक है जी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है कि ABC और BDE को समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D का भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BD का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो चलिए भाई इसका अनुपात आप लोग निकाले होंगे ना, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि सर मैंने क्या किया। इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। 14 का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। आप नहीं बताते हो तो हम आपको इसका आंसर बता देंगे, बाद में हम आपको कमेंट करके इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 15 की तरफ। यदि cos A = 7/25 तो tan A + cot A का मान पूछा है जी। cos A = 7/25 तो tan A + cot A का मान पूछा है। तो tan A + cot A का मान कितना होना चाहिए। आपने बहुत मेहनत किए होंगे और मेहनत करने के बाद आपने फाइनली आंसर डी लाया होगा, 625/168। इतना ला दिए ना तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया है जी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन करा कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों को योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 16 का आप लोग भी बहुत मेहनत किए होंगे और मेहनत करने के बाद ऑप्शन नंबर ए लगा दिए होंगे 5 सेंटीमीटर, है ना जी। तो 16 का ए लगा दिए होंगे और आपने आंसर बिल्कुल ला दिए हैं। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी लास्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। तो 17 कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल हैं। इसका भी आपने अच्छा खासा मेहनत किया होगा जी, और मेहनत करने के बाद फाइनली आंसर भी ला दिए होंगे 5 - 2। ये आपका आंसर, यानी 17 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और बढ़ते हैं 18 की तरफ। और 18 कह रहा है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, है ना जी। उन्नयन कोण पूछा है जी, तो क्या होगा। 18 का आपने क्या लगाया, मेहनत करने के बाद सी ला दिए होंगे। तो 18 का सी इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 कह रहा है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या क्या है। अब बता दो जी, ठोस गोलों की संख्या पूछा है, और ठोस गोलों की संख्या में ना आपने बहुत मेहनत किया होगा। क्या क्या आंसर आया भाई बता दे कि रहने दे, चलो बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD इतना BC, तो AD किसके बराबर है, AD² किसके बराबर है। तो किसके बराबर है जी, 3DC² के बराबर है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। और आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मुझे कमेंट में करके बता दो। ठीक है, और जो वीडियो देख रहे हैं अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे, और भी क्वेश्चंस के हम आपको देते रहेंगे। 10th और 12th के और भी क्वेश्चंस ऐसे आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।